हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल जीके सिंह लर्निंग पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स, जो कि आपको होने वाला है 18 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 2026 तक। करंट अफेयर्स की बात करें तो हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिना देर किए हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2026 रिपोर्ट में किस भारत संस्थान को दूसरा स्थान मिला है? हाल ही में ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2026 रिपोर्ट में किस भारत संस्थान को दूसरा स्थान मिला है? तो जो दूसरा स्थान मिला है वो मिला है टीसीएस को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट होगा। वहीं हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट मिला है एक्सेंचर को, और इन्फोसिस को जो मिला है वो थर्ड स्थान मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? हाल ही में नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा किंगदाओ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, किंगदाओ। वहीं हम बात करें कि विश्व में सबसे असुरक्षित शहर तो वो हो जाएगा प्रिटोरिया। और भारत में सबसे असुरक्षित शहर की बात करें तो है नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में यूएई की एडीएनओसी गैस ने किसके साथ एलएनजी सप्लाई डील की है? हाल ही में यूएई की एडीएनओसी गैस ने किसके साथ एलएनजी सप्लाई डील की है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एचपीसीएल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, एचपीसीएल। एडीएनओसी का जो फुल फॉर्म होता है तो इसका होता है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। और एचपीसीएल का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान पेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए नए राज्य पुरस्कार सेमोजी इलिक्या विरुद्ध की घोषणा किसने की है? इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में धारीदार टाइगर तितली को किसने राज्य तितली घोषित किया है? हाल ही में धारीदार टाइगर तितली को किसने राज्य तितली घोषित किया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा चंडीगढ़। अगला प्रश्न, हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो है इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, वो किस राज्य में है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो है वो है आपका राजस्थान में। अगला प्रश्न है, दूसरा वैश्विक बौद्धिक शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? तो इसका जो आंसर होगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न, हाल ही में ओरोबेंच इजिप्टिया का खरपतवार से भारत की कौन सी फसल कुप्रभावित हो रही है? हाल ही में ओरोबेंचे इजिप्टिया का खरपतवार से भारत की कौन सी फसल कुप्रभावित हो रही है? तो इसका जो आंसर होगा सरसों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, सरसों। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा द्विवार्षिक आदिवासी त्योहार समक्का सरलमा जतरा कहाँ प्रारंभ होगा? हाल ही में चर्चा में रहा द्विवार्षिक आदिवासी त्योहार समक्का सरलमा यात्रा कहाँ प्रारंभ होगा? इसका जो आंसर होगा तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, तेलंगाना में। तेलंगाना में यह प्रत्येक 2 वर्ष के बाद समक्का सरलमा जतरा जो त्योहार है वो मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया गया? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस जो है, तीनों को जो राज्य है इसका स्थापना दिवस सेम ही है, और स्थापना दिवस जो मनाया गया वो मनाया गया 21 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, 21 जनवरी। इन तीनों का गठन जो है राज्य के रूप में 21 जनवरी 1972 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है,
हाल ही में सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त होने वाली अमेलिया वाल्वर्डे का संबंध किस देश से है? अमेलिया वाल्वर्डे जो कि हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त हुई है, वो किस देश की है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका कोस्टा रिका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, कोस्टा रिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुनीता विलियम्स 27 साल की सेवा के बाद नासा से रिटायर हुई है। इनके पास अंतरिक्ष में कितने दिन रहने का रिकॉर्ड है? हाल ही में सुनीता विलियम्स 27 साल की सेवा के बाद नासा से रिटायर हुई है और इनके पास अंतरिक्ष में कितने दिन रहने का रिकॉर्ड है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 608 दिन। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 6ठा। अगला प्रश्न, हाल ही में 10,000 बोडो नर्तकियों द्वारा बगुरुम्बा नृत्य कहाँ किया गया? हाल ही में 10,000 बोडो नर्तकियों द्वारा बगुरुम्बा नृत्य कहाँ किया गया? तो इसका जो आंसर होगा असम, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, असम। अगला प्रश्न है, हाल ही में बचपन की शुरुआत शिक्षा के लिए आमे पढ़िबा आमा भासरे योजना किसने शुरू की है? आमे पढ़िबा आमा भासरे योजना किसने शुरू किया है? तो इसका जो आंसर होगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी है। इस कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका 34.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, 34.5 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 25 साल के बाद पेसा एक्ट कहाँ लागू हुआ? हाल ही में 25 साल के बाद पेसा एक्ट कहाँ लागू हुआ? तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनडीआरएफ का स्थापना दिवस कब मनाया गया? हाल ही में एनडीआरएफ का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 19 जनवरी को। 19 जनवरी को एनडीआरएफ की स्थापना दिवस मनाया गया और एनडीआरएफ की जो स्थापना हुई थी वो वर्ष 2006 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? तो इसका जो आंसर होगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटियों में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो आंसर होगा विदर्भ, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, विदर्भ। विदर्भ जो है वो सौर राष्ट्र को हराकर जीता है, जो कि 38 रनों से हराया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा किसने की है? हाल ही में होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा किसने की है? इसका जो आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी को गाजा के शांति बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए किसने आमंत्रित किया है? हाल ही में पीएम मोदी को गाजा के शांति बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए किसने आमंत्रित किया है? तो इसका जो आंसर होगा यूएसए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएफआरडीए ने एनपीएस के तहत सुनिश्चित भुगतान के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? हाल ही में पीएफआरडीए ने एनपीएस के तहत सुनिश्चित भुगतान के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो इसका जो आंसर होगा एमएस साहू, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्रोनिक किडनी रोग रजिस्ट्री बनाने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? हाल ही में क्रोनिक किडनी रोग रजिस्ट्री बनाने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया है? हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान सागर में। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है?
हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ये जो नियुक्त किया गया है वो है परवीन वशिष्ठ को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, परवीन वशिष्ठ। अगला प्रश्न है, हाल ही में 55 भाषाओं को कवर करने वाले ओपन ट्रांसलेशन मॉडल ट्रांसलेट जिम्मा किसने लॉन्च किया है? ट्रांसलेट जिम्मा को किसने लॉन्च किया है? ये जो लॉन्च किया है वो किया है गूगल। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने पहली राज्य वित्त पोषित BSL-4 कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला कहाँ रखी है? हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने पहली राज्य वित्त पोषित BSL-4 कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इसका जो आंसर होगा गांधीनगर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, गांधीनगर। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना कहाँ प्रारंभ होगी? दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना कहाँ प्रारंभ होगी? वो होगी आपका ऑप्शन नंबर डी, काकीनाडा में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में काकीनाडा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिंग नदी को दुनिया का सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है, इसका संबंध किस देश से है? हाल ही में फिंग नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है, इसका संबंध किस देश से है? इसका जो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के तटरक्षक बल ने किसके साथ मुंबई में संयुक्त HNS प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया है? हाल ही में भारत के तटरक्षक बल ने किसके साथ मुंबई में संयुक्त HNS प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका जो आंसर होगा जापान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में EU ने दुनिया के सबसे बड़े फ्री ट्रेड जोन बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? हाल ही में EU ने दुनिया के सबसे बड़े फ्री ट्रेड जोन बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो समझौता किया है मर्कोसर के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नितिन नवीन, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? इसका जो आंसर होगा छठा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, छठा। और ये जो शुरू हुआ है लेह लद्दाख में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य को गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन प्रहार किसने शुरू किया है? हाल ही में राज्य को गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन प्रहार किसने शुरू किया है? तो ऑपरेशन प्रहार जो शुरू किया है वो किया है पंजाब। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, पंजाब। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर सी प्लानीवेलु की आत्मकथा का हिंदी संस्करण कहाँ जारी हुआ है? हाल ही में डॉक्टर सी प्लानीवेलु की आत्मकथा का हिंदी संस्करण कहाँ जारी किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल ने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास लिया है, इसका संबंध किससे है? साइना नेहवाल जो है अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास लिया है, इसका संबंध किससे है? तो साइना नेहवाल का जो संबंध है वो बैडमिंटन से है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, बैडमिंटन। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? हाल ही में रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका जो आंसर होगा 16वां। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, 16वां। अगला प्रश्न, हाल ही में IREDA ने किस देश के सोलर प्रोजेक्ट के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन लोन जारी किया है? हाल ही में IREDA ने किस देश के सोलर प्रोजेक्ट के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन लोन जारी किया है? तो इसका जो आंसर होगा जाम्बिया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, जाम्बिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? हाल ही में भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो इसका जो आंसर होगा 17वां। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही BBNJ संधि का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रही BBNJ संधि का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है उच्च समुद्री संधि से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में UAE ने कि ADNOC गैस ने
किसके साथ LNG सप्लाई डील की है? तो इसका जो आंसर होगा HPCL। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा HPCL। हाल ही में तेलंगाना ने भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के लिए किसके साथ समझौता किया है? हाल ही में तेलंगाना ने भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, UAE। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। हाल ही में RBI ने HDFC बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी है? हाल ही में RBI ने HDFC बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त करने के लिए मंजूरी दी है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैजाद भरूचा को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, कैजाद भरूचा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गीता प्रेस की मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक का विमोचन कहाँ किया है? हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गीता प्रेस की मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक का विमोचन कहाँ किया है? तो इसका जो आंसर होगा उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? हाल ही में वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राका माचेल को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, ग्राका माचेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में IN स्पेस ने भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये जो समझौता किया है वो किया है आपका पिक्सेल के साथ। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा पिक्सेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में द विषय रैंकिंग 2026 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है? हाल ही में द विषय रैंकिंग 2026 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, IISc बेंगलोर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लोकायन 26 मिशन के तहत 10 महीने का एक ट्रांस ओशनिक अभियान किसने प्रारंभ किया है? हाल ही में लोकायन 26 मिशन के तहत 10 महीने का एक ट्रांस ओशनिक अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो इसका जो आंसर होगा INS सुदर्शनी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा INS। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडो पैसिफिक महासागर पहल में कौन शामिल हुआ है? हाल ही में इंडो पैसिफिक महासागर पहल में कौन शामिल हुआ है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन त्रासी 1 कहाँ चलाया है? हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन त्रासी 1 कहाँ चलाया है? इसका जो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का 15वां राज्य कौन है? हाल ही में राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का 15वां राज्य कौन सा है? इसका जो आंसर होगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अजिस्टा BST एयरोस्पेस ने भारत के पहले इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट का शिलान्यास कहाँ किया गया है? हाल ही में अजिस्टा BST एयरोस्पेस ने भारत के पहले इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट का शिलान्यास कहाँ किया है? तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात में भी जगह है तो है सानंद। अगला प्रश्न, हाल ही में ट्री लेडी के नाम से प्रसिद्ध कार्तिदा मैकानी का सिंगापुर में 66 साल की उम्र में निधन हुआ है। इनका संबंध किस भारतीय राज्य से था? कार्तिदा मैकानी का सिंगापुर में जो निधन हो गया, ट्री लेडी के नाम से प्रसिद्ध थी, उनका संबंध किस राज्य से था? तो इसका जो आंसर होगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिसर्च स्कॉलर्स के लिए अटल बिचल अग्रगामी योजना की घोषणा किसने की है? हाल ही में रिसर्च स्कॉलर्स के लिए अटल बिचल अग्रगामी योजना की घोषणा किसने की है? तो इसका जो आंसर होगा असम। अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्कटिक हवा के एक शक्तिशाली प्रवाह से बने तूफान फर्न ने कहाँ दस्तक दी है? हाल ही में आर्कटिक हवा के एक शक्तिशाली प्रवाह से बने तूफान फर्न ने कहाँ दस्तक दी है? तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने पराक्रम दिवस 2026 आयोजित किया है, इसका संबंध किससे है? हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने पराक्रम दिवस 2026 आयोजित किया है, इसका संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो है आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा नेताजी
सुभाष चंद्र बोस। इन्हीं की जयंती पर पराक्रम दिवस। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध किसने लगाया है? हाल ही में गुटखा, पान और मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध जो लगाया है वो लगाया है आपका ओडिशा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ओडिशा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस देश किसे चुना गया है? तो ये जो चुना गया है वो चुना गया है अर्जेंटीना को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ECINET डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? हाल ही में ECINET डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर होगा होगा केंद्रीय चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि रयान कुगलर की वैम्पायर एपिक सिनर्स ने 98वें एकेडमी अवार्ड्स में 16 नॉमिनेशन हासिल कर बनाया नया रिकॉर्ड। 98वें एकेडमी अवार्ड्स या ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन की घोषणा कर दी गई है और रयान कुगलर की वैम्पायर एपिक सिनर्स ने 16 नॉमिनेशन के साथ एक नया ऑस्कर रिकॉर्ड बनाकर इस दौड़ में सबसे आगे है। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक ने महाराष्ट्र में की दुर्लभ कैसलियन प्रजाति गेग्नियोफिस वाल्मीकि की खोज। भारतीय वैज्ञानिक ने महाराष्ट्र के उत्तरी पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ भूमिगत उभयचर प्रजाति की खोज की है और इसका नाम जो रखा है वो रखा है गेग्नियोफिस वाल्मीकि रखा है। अगला प्रश्न है, कनाडाई पीएम ने 2026 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दिया तीसरे रास्ते का सिद्धांत कार्नी सिद्धांत। कनाडाई पीएम ने 2026 में 20 जनवरी 2026 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपने भाषण में दुनिया के लिए एक नया एजेंडा बताया, यानी तीसरा रास्ता यूएस चीन प्रतिद्वंद्विता और खत्म हो रहे नियम आधारित विश्व व्यवस्था के बीच। अगला प्रश्न, भारत ने जरूरी मिनरल्स को रिकवर करने के लिए पहली टेलिंग पॉलिसी की शुरुआत। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को किया स्वागत। आईएनएस सागर धवनी सागर मैत्री 5 के लिए हुआ रवाना। इसी के साथ आज का ये प्रश्न समाप्त हुआ। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।